को दिख रहा है, वीएचपी स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अब्दुल हमीद नुमानी साहब मेरे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, स्टूडियो में है, मेरे पास बैठे हुए हैं। फाजिल अहमद साहब मेरे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सादी विश्वरूपा, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। एक भारतीय कंपनी जो चश्मे बनाती है, घड़ियां बनाती है और बहुत सारे एक्सेसरीज बनाती है, उसका एक डॉक्यूमेंट लीक होता है। उसमें लिखा होता है कि आप बिंदी नहीं पहन सकते, कलावा नहीं पहन सकते, टीका नहीं लगा सकते। उसी डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन लिखी थी कि आप हिजाब और पगड़ी पहन सकते हैं। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन किया कि भाई एक भारतीय कंपनी ऐसा क्यों करेगी। आप सामान बेचिए, हर धर्म का आदमी अपने हिसाब से कपड़े पहनेगा, अपने हिसाब से बातचीत करेगा, अपने हिसाब से अपने कल्चर को, अपने धर्म को वो पालन करेगा उसका। लेकिन पता चला कि यूएई की बहुत सारी कंपनियों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यूएई में इस्लाम धर्म का पालन होता है। तो भाई जिसका बंदर वो नचाए, तो कंपनी में भी यही हुआ। पीयूष बंसल साहब सफाई देते देते थक गए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। हजारों चश्मे तोड़े गए, बहुत सारे स्टोर पर बवाल हुआ, टीका चंदन और भगवा लहराया जाने लगा दफ्तरों में। कैसे देखती हैं आप इसको? आप म्यूट पर हैं मैम, अनम्यूट कर लीजिए। विश्वरूपा जी। जी 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 जी, मैं कह रही थी जो भी ये जांच हुई है बिल्कुल सही दिशा में ये बातें निकल के आ रही हैं। तो जहां से फंडिंग होगी, निश्चित रूप से फंडिंग कहीं से भी हो सकती है, परंतु जहां आपका काम चल रहा है, जहां आप रह रहे हैं, जिस देश का आप खा रहे हैं, तो उनकी भावनाओं का तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जो कलावा है, तिलक है, ये कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई फैशन की कोई चीज नहीं है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा मान सम्मान है। तो निश्चित रूप से इतना दबाव, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो ये सारी कहानी निकल कर आई है। और मैं तो कहूंगी कि जो हम सर्वधर्म समान की एक बात करते हैं बार बार, जो ये सनातन धर्म को सहिष्णु बताते हैं, हम एक समान सबको लेकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी गलती है जिसका भुगतान आज हम कर रहे हैं। हमें भी अब कट्टर होना होगा। और आज ये बदलाव ऐसे ऐसे लोग लेकर आ रहे हैं। और पीयूष बंसल के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी, लेंस कार्ड के लिए तो मैं कहना चाहूंगी कि जब समय बुरा होता है तो इसी प्रकार फंसते हैं। तो देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इनके साथ जो हुआ है, जो इन्होंने किया है, उसका भुगतान करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा ब्रांड है लेंस कार्ड, कोई छोटी चीज नहीं है। अगर आप चश्मे की बात करते हैं तो कुछ और दिमाग में नहीं आता है। तो यहां से इनका पतन शुरू हो गया है। जब जब सनातन का अपमान हुआ है, निश्चित रूप से उसका पतन हुआ है, वो नष्ट हुआ है। और आज लेंस कार्ड जो है वो पतन के रूप में, पतन की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। नाजिया जो इस बच्ची ने किया, बहुत बड़ा काम किया है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत सुंदर उसने पहल की है। और मैं स्वयं फिर कहना चाहती हूँ कि हमें सभी को, सभी धर्मगुरुओं को, सभी सनातनियों को आगे जाकर इस प्रकार का विरोध करना चाहिए। जी ठीक है। नुमानी साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं। नुमानी साहब, आप तो बहुत बड़े स्कॉलर हैं और आप बहुत सालों से इन विषयों पर डिबेट भी कर रहे हैं तमाम चैनल्स में, और आप लिखते भी हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एक कंपनी में इस बात का तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए था कि क्या पहनावा हो, टीका चंदन बिंदी हिजाब, इसका जिक्र नहीं होना चाहिए था। और क्या यूएई से बहुत सारा पैसा फंड के रूप में आ रहा है, इसलिए वहां का प्रभाव कंपनी पर देखने को मिला? नुमानी साहब देखिए, कंपनी का जो है सीधा संबंध जो है कारोबार और लाभ हानि को लेकर होता है। उसमें आदमी जो है उसको लेकर जो है बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास और आपके माइक में थोड़ी दिक्कत आ रही है नुमानी साहब। मैं फाजिल अहमद के पास जा रहा हूँ, प्लीज पीसीआर इनका माइक ठीक करिए। फाजिल अहमद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही। ठीक है फाजिल साहब, मेरा सवाल भी आपसे बिल्कुल यही है कि एक कंपनी को अपने प्रॉफिट लॉस से मतलब है, अपने एम्प्लॉय के लिए कॉर्पोरेट कल्चर बनाए, कायदे कानून बनाए, काम करने को लेकर, उनकी प्रोडक्टिविटी को लेकर। ये क्या है कि एक डॉक्यूमेंट लीक होता है, उसमें लिखा हुआ है कि आप बिंदी नहीं लगा सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते, लेकिन हिजाब और पगड़ी पहन सकते हैं। इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी में, क्योंकि हम लोग इतने सालों से काम कर, हमारी कंपनी ने, एचआर ने कभी हमसे नहीं पूछा कि आप क्या करते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, कैसे आते हैं। क्या यूएई से बहुत बड़े पैमाने पर फंड आया है, हजारों करोड़ रुपए कंपनी में गए हैं, तो क्या यूएई के जो प्रमोटर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो चाह रहे थे प्रभाव ऐसा दिखाई दे भारतीय कंपनी पर? फाजिल साहब
देखिए यूएई का कितना पैसा आया वो तो सरकार जाने की। नहीं, मैं बता रहा हूँ 4,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा आया है अच्छी बात है ना, डायरेक्ट और देश में इनडायरेक्ट आया फंड के तो जरिए। अच्छी बात है। हाँ, तो इन्वेस्टर्स अगर बाहर से भारत में आवे तो भारत तो ऐसे गरीब देश है, बाहर से लोग आएंगे तभी तो गरीबी दूर होगी। इसमें तो कोई बुरी बात भारत नहीं है। भारत गरीब देश है। गरीब नहीं है, 80 करोड़ को खाना देना पड़ रहा है, गरीब नहीं है, हम्म नहीं है गरीब। हम्म दूसरी बात जो आप कह रहे, ये जो कट्टरपंथी जो धार्मिक उन्मादी लोग हैं, ये लोग धंधा करते हैं, नहीं, वसूली नहीं, का मैंने धंधा। सवाल आपसे पूछा सुन लीजिए, एक दफ्तर में क्या पहले ये सुनिए चीजें ना। होनी चाहिए? सर ये देखिए, अब आप आदिल तिलक साहब, लगाए हैं, मैंने आपसे सवाल आप पूछा, तिलक मुझे लगाए हैं। समझाइए कि क्या नहीं, एक आपके कंपनी में एक भी भगवा, एंकर हिजाब, पूरे मेरी बात बिंदी सुनिए। और तिलक का जिक्र होना चाहिए क्या? मैं आपसे सुनिए ये ना, पूछ रहा हूँ। आप देखिए, अगर आप बोलेंगे तो फिर हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं ही तो बोल आप दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, एक सवाल पूछिए ना, आप सवाल पे सवाल पूछ रहे नहीं, हैं। एक का सवाल जवाब मैंने दीजिए, पूछा उसके तो उसका बाद जवाब फिर देने के बजाय भारत गरीब भाई, है एक सवाल और पहले एक इन्वेस्टमेंट सवाल की पूछिए इन्वेस्टमेंट ना, की तो आप बात ही नहीं सवाल की पे मैंने सवाल आपसे। पूछते जा रहे हैं। मैंने पूछा एक कंपनी में क्या ये चीजें ठीक लगती है, जायज है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। धार्मिक कट्टरपंथी लोग वसूली का धंधा करते हैं देश के अंदर, जो नहीं देता है उसके खिलाफ इसी तरह का माहौल बनाया जाता है। कोई हम कह रहे हैं पेट्रोल पंप है देश भर में, कई लोग मिले आपको पेट्रोल पंप पर तिलक लगा करके, और आप तिलक लगाए हैं, आप भी तो हिंदू हैं, सनातनी है ना, आप तिलक लगा क्यों नहीं एंकरिंग कर रहे? भारत में कोई चैनल ही नहीं करने देगा। आप चैनल ने पहले ही आपको कह दिया फाजिल होगा अहमद, कि मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था? मैंने ये पूछा, सवाल जो पूछा उसी के जवाब दे नहीं, रहे हैं। जवाब सवाल अब का अलग तो से नहीं है पूछ फाजिल रहे हैं। अहमद। अब आपके गुलाम उलाम नहीं, नहीं ये है कि जो जवाब आप कहेंगे आप वही अपना हम करें। नैरेटिव सेट मत किया करिए। मैं आपसे सवाल मेरा पूछ रहा हूँ narrative नहीं, कि एक कंपनी में गुंडों का जो है, क्या आप बिंदी समर्थन कर रहे लगाएंगे, हैं। नहीं कोई लगाएंगे, भी आके तिलक आपके लगाएंगे, चैनल नहीं में- लगाएंगे, इसका नहीं, जवाब आपके मांगा है चैनल और में आप आके मुझे आपको समझा गाली रहे हैं देने कि लगे, तो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा कितना आ लगेगा रहा है, क्या? भारत कितना अमीर है, कितना गरीब है। ये तो पूछा नहीं आपसे मैंने। मैंने आपसे इंडियन इकोनॉमी पे भाषण मांगा है क्या? आपसे मैक्रो माइक्रो बुरा लग इकोनॉमिक्स गया। पे ज्ञान मांगा मैंने क्या? अभी गैस नहीं आ रही थी, मैं आप गैस मेरे और तिलक तेल की नहीं बात आ कर रहे रहा हैं, था। मेरे कलावे तो की लोग भी बात कितना कर लीजिए परेशान थोड़ी हो देर गए। में। मैंने आपसे पूछा इस बारे में क्या? विदेश से पैसा आ रहा है, भारत मैंने में आपसे ये पूछा investors क्या? आ रहे हैं। ये तो खुशी की बात है, अच्छा है। आप खुशी होना और गम चाहिए। मत बताइए। आपसे जो और पूछा गया विदेशी उसका सवाल फंड का आना जवाब चाहिए देश दीजिए। में। अपना नैरेटिव हम तो चलाने लगते हैं डिबेट में आके फाजिल साहब। आप पूरा यार, पूरा प्रधानमंत्री जी आप मेरा सवाल समझ गए थे नुमानी साहब? एफडीआई की बात करते हैं। चलिए आप जवाब दीजिए। फाजिल साहब को सवाल समझ में नहीं आया। फॉरेन का इन्वेस्टर्स आप समझ नहीं पाए फाजिल साहब, थोड़ा सा सवाल समझ लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं भारत को गाली देने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां जाके दीजिए, यहां मत दीजिए। हाँ सर। अरे भारत को कौन गाली? हाँ। आप दे रहे हैं भारत को गाली। जी नुमानी साहब। भारत को गाली आप दे रहे हैं। जी। आप इन्वेस्टर्स को का जो है अपमान कर रहे हैं, जो विदेश से हमारे देश में आकर के पैसा लगा रहा है। फाजिल साहब, आप भारत उसको को गाली अपमान कर देनी रहे है, हैं। दुनिया भर के प्लेटफॉर्म नहीं, है, आप उसका तकरीरें चल रही है, आप जाके गाली वहां दे रहे हैं बैठिए। उसको। आप जाके पैसा इंडिया न्यूज वसूली पे कर भारत रहे को हैं। गाली देने नहीं आपको दूंगा मैं फंड आपको। मिला होगा यहाँ बोलने मैंने के लिए। सवाल पूछा था कुछ और। नुमानी साहब प्लीज कंटिन्यू, इनका म्यूट करिए, इनको ऑडियो अपना गुंडा म्यूट करिए इनको ऑडियो। नुमानी साहब बोलिए। देखिए, इस तरह के धार्मिक व्यवहार करते प्रतीकों को लेके भेदभाव, वो कहीं न कहीं जो है लगता है कि किसी आदमी के दिमाग में कोई न कोई फसाद था। राइट इसी वजह से इस तरह भेदभाव किया। भारत जो है विभिन्नताओं का देश है। राइट। यहाँ तो जो है आस्तिक नास्तिक चारवाक का किसी चीज को लेके जो है कभी भेदभाव नहीं हुआ है। राम ने जो है जवाला ऋषि को कहा था कि आप जो है नास्तिकता को लेके बात करते हैं, ये आपका अधिकार है, आजादी आपको, लेकिन दूसरे को आप जो है क्यों रोकते हैं? तो यहाँ जो है इस मामले को लेके जिस तरह का विवाद जो है पैदा किया गया। नुमानी साहब आपका माइक ठीक करा रहे हैं। नुमानी साहब आपका माइक ठीक नहीं, मैं आपका माइक ठीक करा रहा हूँ। बस मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, 1 मिनट और दीजिएगा। मैं अमितोष के पास जा रहा हूँ, अमितोष पारिक। ये देखिए, मैंने फाजिल अहमद से सवाल पूछा, मुस्लिम स्कॉलर हैं, ठीक ठाक उम्र भी है, दुनिया को समझते भी होंगे। मैंने उनसे पूछा कि एक दफ्तर के अंदर अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट लीक होते हैं जिसमें हिजाब पहनने की परमिशन है, पगड़ी पहनने की परमिशन है, तिलक और बिंदी की परमिशन नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो वो भारत गरीब देश है, भूखे लोग हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वसूली हो रही है। देख रहे नैरेटिव्स, देख रहे हैं, देश की बेइज्जती करने के लिए। ये कोई गलत बात है क्या? आप क्यों इतना बुरा क्यों लग रहा है आपको? अरे मेरे देश की बुराई कर रहे हैं सर आप, मुझे बुरा लगेगा। वसूली अभियान चल रहा है जी। नहीं, आप मेरे देश की बुराई मत करिए। वसूली अभियान नहीं, आप मेरे देश की बुराई मेरे सामने मत करिए। देश इंडिया के न्यूज अंदर। पर हिंदुस्तान को गाली देने वालों को नहीं बोलने दूंगा मैं। कॉर्पोरेटों से चंदा मांगने अमितोष के लिए पारिक। लोग गलत ने इस अमितोष तरह का पारिक। गुंडागर्दी कर रहा है। कोई आपके चैनल में आके घुस करके अमितोष आपको पारिक, गाली आप सुन देता पा रहे हैं है, मुझे? अच्छा लगेगा क्या? अमितोष पारिक, आप मुझे सुन पा रहे तो हैं? मैं बोल पाऊंगा सर। अमितोष पारिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, आप मेरी तो सुन प्लीज पा रहे हैं? जवाब दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा जी, हूँ, जवाब धन्यवाद। दीजिए। देखिए क्या है, मैं अभी पहले पर्सनल टिप्पणी करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे करनी पड़ रही है। जिस देश में रहते हैं और जिस देश की सरकार से सब्सिडी लेते हैं, हाँ,
और उस सब्सिडी के बाद में उसी देश के अंदर में रह के अपने आप को देश के विरुद्ध बताते हैं। मुझे लगता है ये आईना आपके माध्यम से सबको अब देखने को मिल गया। बिल्कुल, मैंने उनसे कह दिया कि मेरे देश को गाली मत दीजिए बैठ के मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कोई किसी स्टोर में जाकर अपनी बात रखता है और किस प्रकार से रखता है ये उसका निजी विचार हो सकता है और निजी एक्ट हो सकता है। मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं डिबेट इस पे जरूर करूंगा कि क्या कोई भी पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी हो सकती है, क्या कोई भी पॉलिसी एम्प्लॉय की किसी भी प्रकार से आर्बिट्रेरी हो सकती है, या कोई भी पॉलिसी किसी प्रकार से अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो सकती है। रेशमा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस घुमा देता है मामले को ना, तो बात दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, नुमानी साहब आ रहा हूँ। हाँ हाँ, अमितोषी बोलिए, अमितोषी मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं मेरा पॉइंट रख दूं, उसके बाद ये अपने पॉइंट्स रखें। हाँ, 15 मार्च 2022 को रेशमा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक के अंदर में माननीय कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटक के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपहेल्ड करते हुए कहा कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन, और इसलिए कैन नॉट बी टेकन इनटू द कैरेक्टरिस्टिक अगर वो किसी भी तरह से स्कूल यूनिफॉर्म को डिनाउंस करता है और भारत के संविधान के विरोध करता है। मतलब यूनिफॉर्मिटी शुड ऑलवेज बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। राइट। अब बिंदी को, तिलक को हिजाब से कंपेयर करना किसी भी प्रकार से रिलीजियस सिंबल नहीं हुआ, क्योंकि वो ईआरपी में नहीं आ रहा। बोल दीजिए आदिल भाई, सरदार की पगड़ी पे भी बोल दीजिए, सरदार की पगड़ी पे भी बोल दीजिए, उसको भी उतरवा दीजिए। सर अगर बीच में बोलेंगे मैं मेरा पॉइंट बिल्कुल लूज आउट करूंगा, मैं ऐसी डिबेट करूंगा। सरदार की पगड़ी को भी उतरवा दीजिए। ठीक है फाजिल, उनको बात पूरी करने दीजिए। फाजिल साहब उनको बात पूरी करने दीजिए। फाजिल साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको मौका मिलेगा बोलने का, आप अपनी बात कहिएगा प्लीज। मैं नौमानी साहब से बात नहीं कर पाया हूं अभी, तो प्लीज अपनी बात पूरी करिए। धन्यवाद। अब मैं आता हूं उस कृपाण पे और पगड़ी पे। जब आप भारत का संविधान पढ़ेंगे उसके अंदर में हिंदू को जब डिफाइन करा और आर्टिकल 25 को डिफाइन करा है, प्रोविजो 1 एक्सेप्शन कहता है कि सरदार की पगड़ी और कृपाण इज एन एसेंशियल राइट ऑफ प्रैक्टिस, और वहां पे सब्स्टिट्यूटली लिखा हुआ है। अरे यार, लिखा है तिलक लगाना। फाजिल साहब मैंने आपको बोला कि मैं आपके पास आ रहा हूं, उनको बोल लेंगे मैं आपके पास आ रहा हूं। इनके जब आप बोलेंगे तो कोई बीच में नहीं बोलेगा, आप अपनी बात जब बोलिएगा। बात करते हैं पढ़ी लिखी तो ये अनपढ़ बातें करते हैं, तो फाजिल अहमद चुप करिए। एन विरंबरम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिप्रेजेंटेड ऑन 12 मार्च 1959। व्हाट्सएप शुरू कर देते भाई अगर ये डिबेट अगर ऐसे फाजिल साहब विल यू प्लीज अलाउ अदर पीपल टू स्पीक। या मुझे वर्सेस में इस व्यक्ति के साथ मत दिखाइए भाई, मेरा कैटर इस व्यक्ति के जितना नहीं है, मेरे को मेरा पॉइंट रखना अमितोष अपनी बात पूरी करिए। अमितोष आप बात पूरी करिए। डिबेट में बीच में काउंटर करेंगे तो मैं पॉइंट कैसे रखूंगा? अरे तो व्हाट्सएप लेके व्हाट्सएप पढ़ रहे बैठ करके, व्हाट्सएप तो हमको भी आता है, हम भी पढ़ लेते हैं। अरे मदरसों में व्हाट्सएप नहीं पढ़ाया जाता है, मदरसों में तालीम पढ़ाई जाती है वाहिज्म की। आप चुप करिए, आप मेरे को क्यों आपने कर रहे हैं? उससे कोई उतरवा नहीं सकता है। अरे मुझे मेरा पॉइंट रखने दीजिए फाजिल आलम, आपकी उम्र हो गई है। मदरसे के बारे में जब नहीं जानते तो बोलते क्यों मदरसे के बारे में भाई? मदरसे के बारे में हिंदुत्ववादी क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते हैं। बात भी बोलेगा तो इनको आपत्ति होगी। थोड़ी दुबई के अंदर में खालिश टाइम्स के अंदर में महिला को हिजाब पहनने पे निकाल दिया गया बिकॉज़ देयर इज नो मैंडेटरी। कोई मदरसे पढ़े हुए थोड़ी है, वहां ये चुप हो जाएंगे। भारत में को नमाज सड़कों पे पढ़नी है, भारत में लाउड स्पीकर लगाने हैं, भारत सरकार से सब्सिडी चाहिए, भारत के पॉलिसीज के अंदर हिजाब होना चाहिए। लेकिन इन्हें दिक्कत तिलक से है, दिक्कत इन्हें कलावा से है, दिक्कत इन्हें जनेऊ से है, दिक्कत इन्हें शिखा से है, दिक्कत इन्हें पढ़ाई से है। मदरसे में सब्सिडी लेंगे तब भारत सरकार सही लिखेगी, लेकिन भारत का एक हिंदू अगर तिलक लगा के चले जाएगा रिलीजियस बिलीफ पे तो इनको आपत्ति हो जाएगी। मुझे लगता है ये सेक्युलरिज्म नहीं है, ये रेडिकलाइजेशन है। और जो इस भारत में हुआ है, मुझे लगता है इंडिगो, एयर इंडिया, हलाल सर्टिफिकेट्स, तिलक पॉलिसीज, लेंस कार्ड, ये जितने भी आ रहे हैं, वॉल स्मार्ट, सर्फ एक्सेल के ऐड, तनिष्क का ऐड, कहां पे ग्रूमिंग जिहाद करा जा रहा है। मुझे लगता है कि दिस इज अ सेक्युलर थिंग, और इस सेक्युलर थिंग के जिहाद के बारे में, मदरसे के बारे में कुछ पढ़ लिया करो भाई। क्या डिबेट करेंगे, पहले पढ़ के आया करिए। पढ़े क्यों बोलते हो जिहाद और मदरसे के बारे में? हाँ नौमानी साहब बोलिए, नौमानी साहब बोलिए। ठीक है अमितोष पॉइंट है। कारोबार को लेके जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे इधर से हो या उधर से हो। राइट। अगर वो पगड़ी और जो है पर्दे को लेके आजादी है जी, तो तिलक और कलाबा वगैरह को, दूसरी चीजों को भी आजादी है। ये जब लिख दिया गया तो यही भेदभाव पैदा हो गया ना। तो लगता है कि कहीं न कहीं किसी आदमी के दिमाग में कोई टेढ़ है, और उसको सामने लाके इस तरह जो है माहौल और वातावरण को जो खराब किया गया है। तो दोनों तरफ से जो लोग जो है धार्मिक प्रतीकों को लेके जो गड़बड़ी फैला रहे हैं और समाज को जो है गलत दिशा में ले जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये चाहे नाजिया हो या सलीम वासिक वगैरह लोग हो, ये हिंदुओं को जो है
भ्रमित करके गुमराह करके इन लोगों से पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं जी। इन लोगों का जो है मुस्लिम समाज से हिंदू समाज से कोई लेना देना नहीं। ये लोग सीधे सीधे जो है कारोबारी जो है लोग हैं और बनियावाद को बढ़ावा दे के हिंदुओं को गुमराह करके कि हम इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ जो है बोल के जो है आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन जो अपनों के साथ जो है इस तरह का व्यवहार करता है तो आपके साथ भी वो सही व्यवहार नहीं कर रहा है। आपको ये लोग धोखा दे रहे हैं। एक्स मुस्लिम बन के या जो है भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस के साथ खड़े होके या मुस्लिम मंच के साथ खड़े होके जो है ये सारे लोग जो है हिंदू समाज को धोखा दे रहे हैं कि ताकि जो है हम जो है कुछ इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो हिंदू समाज हमारी तरफ आकर्षित होगा, चंदा देगा। तो ये जो है ना शुद्ध रूप से बिल्कुल जो है कारोबार है। बिल्कुल। ये लोग कोई जो है इस्लाम के कोई विशेषज्ञ या जो है जानकार माहिर नहीं है। नोमानी साहब, आई एम रियली वेरी प्राउड कि आप जैसा गेस्ट मेरे पैनल पे है। कम से कम आपने मेरी सवाल को समझा और उसका बिल्कुल सही जवाब दिया जो देना चाहता है। एक अब फाजिल अहमद साहब से मैंने ये सवाल पूछा था, उन्होंने भारत की गरीबी भुखमरी पर जिक्र शुरू कर दिया। अरे भाई, तो और अब देखिए आपसे भी मैंने, हाँ फाजिल साहब बोलिए। दलितों की बात करो तो आपको बुरा लग जाता है, आदिवासियों की बात करो तो आपको बुरा लग जाता है। सबके बीच में मनवादी है ना आप लोग, आपके बीच में भी आप तो बोलेंगे, मनवादी मेरे हैं, बीच में भी बोलेंगे। सवर्ण जाति अरे के आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। नोमानी साहब ने जवाब दिया, वो भी एक सवाल मुस्लिम तो सब स्कॉलर जवाब आपकी देके तरह। पढ़ के आएंगे। आपकी पढ़ाई तो अलग नहीं होगी ना। कुरान तो सबके लिए एक है, चाहे मैं हूं, चाहे नोमानी साहब हो, चाहे अमितोष हो, चाहे कोई हो। कुरान और हदीस तो सबके लिए एक ही है ना। जैसे लगता है आपने तो अलग ही पढ़ लिया है कुछ। फाजिल साहब बोले। देखिए, देश में जब कोई कंपनी खुलती है हाँ तो कंपनी लॉ के तहत खुलती है। हाँ उसके बाइलाज, उसके तरह टर्म्स कंडीशन, सरकार उसको लाइसेंस देती है। तो लेंस कार्ड क्या इतने साल से 10 साल से ज्यादा बिजनेस करने हो गया और बीजेपी की सरकार है तो सरकार ने नहीं देखा उसको कि उसके बाइलाज में क्या लिखा हुआ है। ये किसकी कमी है? हिंदू की सरकार है ना, ये तो हिंदुओं की सरकार है ना। नहीं नहीं, फिर ये लेंस गलत। कार्ड को जब ये लाइसेंस दिया हिंदुओं की गया, सरकार नहीं है भाई, हिंदुस्तानियों की सरकार है। नहीं हिंदू की ही सरकार हम मान ले रहे हैं। नहीं, नहीं, क्यों मानेंगे क्यों सर? मानेंगे आप जो है, हम नहीं मानते। क्या मोदी अकेले हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? यही सब नैरेटिव चलाते हैं आप सब्सिडी जाकर। क्यों ले रहे हैं? नरेंद्र छोड़ दो ना मोदी सब्सिडी सबके लेनी प्रधानमंत्री, सरकार अगर वो सबके प्रधान सब्सिडी लेके जो है छोड़ देता ये व्यक्ति। समस्याओं का बिल्कुल वो हिंदू समाधान नहीं पार्टी की करेंगे तो वो सरकार है। प्रधानमंत्री नहीं होंगे, फिर वो भाजपा का एक लीडर होकर रह जाएंगे। तो भाजपा का अब मेरी बात ये सुनिए। देखिए फाजिल अहमद जब साहब, देश में यही भाजपा देखिए की फाजिल, सरकार यही फर्क है फाजिल अहमद साहब। हिंदूवादी एक संगठन सच की के मुस्लिम सरकार है। स्कॉलर में और आप में यही फर्क है। वो कह रहे हैं पीएम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुओं के नहीं है। वो हिंदुस्तान यही फर्क है। भारतीयों के प्रधानमंत्री भारतीयों है के भाई। प्रधान- आपको मेरी बात बुरी इसलिए लगती है कि मैं सच बोलता हूँ। आप सच नहीं बोलते, सच्ची बोलते हैं। आप गलत बोलते हैं, आप लड़ाने वाली बात सवर्ण करते जाति के होने की हैं, वजह आप से हिंसा वाली बात आप करते हैं, दलितों आप को, बांटने की पिछड़ों बात आदिवासियों करते को, हैं। मुसलमानों को नवानी साहब भी तो एक नजर से स्कॉलर है, देखते हैं। देखिए उनकी बातें समझ में आ रही हैं हम टीका लोगों लगा क्या को। है? आप टीका लगाए हैं? आप लगाए हैं टीका? आपसे पूछ के लगाऊंगा टीका, चैनल पे अरे आपसे पूछ के लगाऊंगा टीका। लगाएगा जिसका आप मान्य होगा, नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा। आप क्यों इसको अनिवार्य कर रहे हैं? आपसे पूछ कर लगाऊंगा। ये थोड़ी बिल्कुल आपसे पूछ कह के रहे कि आपको नमाज टीका पढ़िए। पढ़ना आपने है। टोपी क्यों नहीं पहनी हुई डिबेट में? टोपी लगाइए। फाजिल अहमद, आपने टोपी क्यों नहीं पहनी हुई है? लगवाएंगे। फाजिल अहमद, आपने टोपी क्यों नहीं पहनी डिबेट में बैठने से पहले? नहीं, आपने टीका आपने नहीं टोपी लगाएंगे क्यों नहीं और पहनी? आप लेंस मुझसे कार्ड मेरे के तिलक के बारे में पूछ रहे लगवाएंगे। हैं, आपने टोपी क्यों नहीं पहनी? हम नहीं पहनते टोपी। क्यों नहीं टोपी पहनते? कैसे मुसलमान हैं आप टोपी नहीं हम तो पहनते? कभी नहीं कह रहे कि लेंस कैसे कार्ड के मुसलमान है? वर्कर नमाज को करते हैं कि टोपी नहीं? पहनाओ। कि नमाज भी नहीं हम कह करते रहे हैं हैं कि आप? लेंस कार्ड के वर्कर को टोपी पहनाओ। कैसे मुसलमान है कि आप तो टोपी कह नहीं रहे हैं पहनते, कि नमाज टीका नहीं लगाना करते? चाहिए। तो जब सरकार कैसे ने मुसलमान है जो लाइसेंस दिया- टोपी और नमाज नहीं पहनते? मेरे टीके के बारे में बात कर रहे हैं आप, बिना टोपी के डिबेट जब में लेंस कैसे कार्ड बैठ गए में- आप? अब सुनिए, मुसलमान हैं? जब लेंस कार्ड को नहीं, दिया आप मेरे परमिशन, सवाल का जवाब दीजिए। लाइसेंस- लेंस कट बंद करिए। जब मैं पूछ रहा था तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आपने नहीं, टोपी आप क्यों तो- नहीं पहनी आप है? टीका लगा के जब आपने नहीं टोपी आए, क्यों तो नहीं आप पहनी? लेंस मेरे कार्ड टीके के बारे में आप क्यों पूछ रहे लगवाए हैं। टीका? आपने टोपी नहीं, क्यों आप नहीं क्यों पहनी? टीका लगाया? आप भी तो सनातनी हैं। क्यों हम नहीं? तो पंजे रो से रहे 3 कि फीट हमको ऊपर का टोपी नहीं पजामा दिख रहा है लगवाने दिया आपका। हम तो नहीं रो रहे। क्यों नहीं कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं आप? यही फर्क है। नोमानी साहब जरा बताइए। नोमानी साहब स्क्रीन पर लाइए। नोमानी तो साहब, कह रहे हैं कि उनको टीका देखिए, लगवाओ। जब ये लोग हिंदू राष्ट्र या हिंदू हुकूमत मानते हैं तो जो संघ का और दूसरे लोगों का दावा है कि ये भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको जो है वो सिद्ध कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र। हम तो हिंदू राष्ट्र मानते ही नहीं है, हम तो सेकुलर राष्ट्र मानते हैं, सबका राष्ट्र मानते हैं इसको। अरे आपके ये मानने से हिंदुओं कुछ नहीं ना होगा। का राष्ट्र थोड़ी है जो लोग ये लेंस और कार्ड किसी के के जो है वो कर्मचारियों को कहने टीका से थोड़ी हो लगाने के लिए जाएगा। कह रहे अगर हैं, इसको कोई उनको खुद को मुस्लिम टीका राष्ट्र लगाना कहता है या चाहिए। हिंदू राष्ट्र कहता है तो दोनों जो असंवैधानिक है।
भारत के संविधान में जो है इसको जो है वो सेकुलर राष्ट्र कहा गया, धर्मनिरपेक्ष चाहिए। कौन मान रहा है संविधान? ये लोग तो संविधान बदलने नहीं की तो बात नहीं करते मान रहा है तो उस पर अलग बहस होगी हैं। ना। ये लोग तो संविधान को बदलने अगर की बात नहीं करते मान हैं, रहा है तो सरकार उस में पर बैठ अलग करके। जो है बहस होगी, चर्चा होगी सरकार में बैठ कि करके जो है संविधान बदलने की बात भारत करते में रह के उसके संविधान को क्यों नहीं मानते हो, ये अलग बहस होगी। लेकिन यह है कि बहस से पहले हम ये कह दें कि ये हिंदू राष्ट्र है या प्रधानमंत्री जो है वो हिंदू राष्ट्र के जो है हृदय सम्राट है, ये हम क्यों मान रहे हैं? अगर वो प्रधानमंत्री होके जो है अगर उसको तमाम क्या कहा भारतीय और हिंदुस्तानियों की बात नहीं करते हैं और उनकी समस्याओं को लेके जो है गंभीर नहीं है और समाधान नहीं करते हैं, तो वो अब तो भाजपा का एक लीडर होकर रह जाएंगे ना, प्रधानमंत्री थोड़ी होंगे वो। ये जो बिल्कुल क्लियर है ये। और ये लोग जो कुछ लोग जो है कट्टरपंथी जो दोनों तरफ है और जो समुदाय की भावनाओं को जो है दोहन करने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये शुद्ध रूप से जो है धंधा है ये और बनियावाद है, ताकि इन चीजों को लेके जो है वो समाज में जाया जाए और चंदा किया जाए और कमाई की जाए। जवाब ये दीजिए नादिया फाजिल साहब, इलाही और जवाब दीजिए। सलीम वास्तिक और जो है साहिल वगैरह ये जितने लोग हैं, दत्त चौधरी वगैरह और इस तरह के लोग जो है, ये सारे लोग जो है धंधेबाज हैं। ये कारोबार कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, एक तरफ नफरत फैला रहे, एक तरफ जो है सनातन का संरक्षण लेके जो बात कर रहे हैं, ये जानते नहीं सनातन क्या है। ये जितने लोग जो है हिंदूवादी बन के आते हैं, ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि सनातन क्या है। सनातन जो है शाश्वत होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे वो पहले दिन है उसी बीच में रहेगा, उसी तरह जो अंतिम दिनों में भी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। सनातन में जो है ना विवादित नहीं होता है। माँ बाप का सम्मान करो, बड़ों का जो है सम्मान करो, छोटों के साथ जो है प्रेम भाव से पेश आओ, ये सनातन है। ये सनातन जो है विवादित नहीं होता है और उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये जो सनातन के नाम पे जो है सांप्रदायिक सौहार्द को लोग जो बिगाड़ रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। सनातन से कोई लेना देना नहीं है इन चीजों का, ये इस्लाम से भी कोई इन चीजों का नहीं लेना देना है। जो लोग जो है सांप्रदायिकता को जो बढ़ावा दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। ठीक है नोमानी साहब, अब साध्वी आपके पास मैं आ रहा हूं। विश्वरूपा जी, देखिए यही फर्क है, एक पढ़ा लिखा ज़हीन जो इस्लाम को समझता है, जो देश की संस्कृति को समाज को समझता है, वो नोमानी साहब की तरह बात करता है। एक और मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ बैठे हैं, फाजिल अहमद साहब, जिन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन भारत की बुराई करनी, यहाँ के प्रधानमंत्री की बुराई करनी, देश की बुराई करनी, संस्थानों की बुराई करनी, मेरे टीके चंदन और तिलक के बारे में पूछना, ये देखिए यही फर्क होता है। विश्वरूपा जी, यही फर्क होता है। फाजिल साहब सवाल आपसे नहीं था, आपसे सवाल नहीं था, मैंने साध्वी सवाल, साध्वी विश्वरूपा जी एक बात शांतिपूर्वक जवाब दे, फिर आप बोल लीजिए। डिबेट करनी है, फिर मुझे पढ़ने की जरूरत क्या है? जाहिल के साथ बैठ के जाहिल बैठ जाइए, क्यों बैठे हुए हो? नहीं, जाहिलों के साथ बैठ के जाहिल करना, मुझे सबसे बड़े जाहिल तो आप ही लग रहे हैं जो मेरे पैनल को जाहिल कह रहे हैं। सबसे बड़े जाहिल तो मुझे आप लग रहे हैं कि कम से कम आपको मेरे पैनल पे बैठे लोग जाहिल लग रहे हैं। और एक मूर्ख व्यक्ति जो देश के बारे में बात कर रहा है, मैं उससे बिजनेस मॉडल पूछ रहा हूं। एक और स्कॉलर मेरे साथ बैठे हुए, वो बता रहे हैं क्या सही और गलत है। और आप जैसा आदमी तो देश विरोधी है। देश का खाना खाओ, देश का पानी पियो, देश के डॉक्टर से इलाज कराओ, देश की सब्सिडी लो, देश की हवा में जिंदा रहो, और वो देश की बुराई करता है। फाजिल साहब, आप जैसे स्कॉलर ही देश को बांट रहे हैं, दंगे करा रहे हैं। आप जैसे लोग ही देश को बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आप जैसे ही मौलाना घूम कर टीवी चैनल पर नफरत बांटते हैं। ये मौलाना नहीं है भाई, मौलाना बनने में 15 साल लग जाएगा। ठीक है, साधु विश्वरूपा जी, साधु विश्वरूपा जी, टीका लगा के आइए। फाजिल साहब टोपी लगा के आइए, आप डिबेट में भी है, टोपी लगाइए, टोपी मंगवाइए अपने घर में किसी से, टोपी मंगवाइए। विश्वरूपा जी प्लीज कंटिन्यू, फिर मैं अमितोषी के पास जाऊंगा। जी, बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूंगी जो ये फाजिल साहब से बार बार कह रहे हैं, इन्हीं के 17-17, 18-18 बच्चों का पूरा फ्री में राशन जाता है। इनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भारत उठा रहा है। जिस देश का खा रहे हैं, जिस देश से पल रहे हैं और बिना काम करे, सबसे बड़ी बात बिना काम किए घर पहुंच रहा है। शब्दों की मर्यादा में रहिए फाजिल साहब, वो महिला है, थोड़ा शब्दों की मर्यादा में रहिए। सब लोग अपने अपने पापा मम्मी का ही खा रहे हैं, सब लोग अपने पापा मम्मी का ही खा रहे हैं। सर, हम भी अपने माँ बाप का ही खा रहे हैं। थोड़ा शब्दों की मर्यादा में रहिएगा, कोई नहीं, शब्दों की मर्यादा में रहिएगा। वो महिला है, सनातनी को ठग रहा है फाजिल साहब, वो महिला है, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा में रहिए। कम से कम संस्कार भी नहीं, आपने दिखा दिया कि आपको संस्कार भी नहीं आते। हाँ विश्वरूपा जी,
विश्वरूपा जी, देखिए विश्वरूपा जी, देखिए मैं कहूंगी ये भाई इनको ये थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी इनको लग रहा है कि कुछ भी बोलने से यहाँ पे ये नोटिस होंगे। अरे डिबेट का मतलब ये नहीं होता है, बहुत गंभीर विषय पर बात चल रही है। सुनिए आप मेरी बात, राष्ट्र की बात है, बहुत गंभीर विषय। क्या गंभीर है? आज आप तक मेरी सरकार बात ने एक सुनिए, नोटिस नहीं दिया आप लेंस कार्ड बिल्कुल को। आप परेशान होके एक आए हैं लेंस क्या? कार्ड को आज कहीं तक से कुछ सरकार ने एक लड़के नोटिस आए नहीं दिया, हैं? क्या गंभीर मुझे विषय ये है? बात कैसे करने बताइए माने कि इसको? या तो आप विषय को नहीं सरकार समझ रहे को हैं, नोटिस आप देना सुनने चाहिए का, ना लेंस कार्ड को। आपने तो चार आज तक बातें तो एक याद नोटिस कर ली नहीं दिया। हैं। आप जब से आए हैं सिर्फ यही बातें कर रहे हैं, आपने एक भी अरे बात सरकार यहाँ ने पे एक भी किसी नोटिस नहीं डिबेट दिया का लेंस कार्ड मतलब को। होता है, किसी भी डिबेट का मतलब होता है कोई समस्या का समाधान निकालना। अब तो समस्या तभी का से समाधान है 13 कि सरकार तलाक। को नोटिस देना चाहिए लेंस कार्ड को। आप एक बात सरकार सुनिए, किस आप बात की छोटे है? से, कहा है कि हिंदू अरे की सरकार है। आप लोगों को, आप हमने सोचा, आप लोग सुनो, की हैसियत नहीं जितने है भी सरकार इतने से सवाल बड़े कर पाए। चैनल ने, इतने बड़े चैनल नहीं, ने आपको आप लोगों की बुद्धिजीवी हैसियत नहीं है कि समझकर सरकार से यहाँ सवाल कर इनवाइट पाए। किया कि आप अपने विचार रखेंगे, कुछ अच्छा अरे परिणाम हम अपना निकलेगा। विचार रखेंगे, हम परंतु दूसरे का विचार थोड़ी रखते हैं। नहीं तो आपका क्या विचार है? कैसी बातें कर रहे हमारा हैं फाजिल विचार भाई? ये क्या कि खा जाहिलों के के साथ आया है? बैठ के जाल की बात क्या करो। खा के? अरे आपको शब्दों की सरकार मर्यादा में नहीं आप पता, सरकार से सवाल किए। आपको फाजिल प्रश्न बिल्कुल समझ नहीं तमीज आ में रहा बात है। करिएगा, मैं आपको कह रहा हूं मेरा बिल्कुल पैनल बात नहीं जाहिल कर नहीं रहे है। हैं। फाजिल अहमद आप बिल्कुल लेंस सलीके में बात करिएगा, मेरा पैनल जाहिल नहीं है। देखिए ये जो बिल्कुल आप सलीके में पैनल बात उठा रहे करिएगा। हैं ना, और बिल्कुल मैं सलीके में बात आपको करिएगा, मेरा पैनल जाहिल नहीं है। पहले नोटिस अपनी क्यों नहीं भाषा दिया? सुधारिए आप। नहीं, लेंस जिस कार्ड इंसान को की नोटिस भाषा क्यों में नहीं दिया? इतनी गंदगी है, वो क्या नहीं, आप लेंस जाके कार्ड सवाल को पूछिए ना हम सरकार गंदे लोगों के से, साथ किसी ने बैठे हैं, रोका है क्या? गंदगी करते हैं। हमारी हैसियत तो नहीं, हम आपकी जब हैसियत हम है, गंदे जाके लोगों के सवाल साथ पूछिए बैठेंगे आप। तो गंदगी किसने करते आपको हैं। रोका? सोशल मीडिया पे सवाल पूछिए, दफ्तरों के बाहर अरे जाके आप खड़ो के सवाल पूछिए, पूछे, हमको किसी ने क्या आपको गरज है रोका? पूछने की? हमको क्या शब्दों गरज है? की जिसके मर्यादा पेट में दर्द रहिए। है, उसको पूछना चाहिए। जाहिलियत जो आप दिखा रहे हैं पैनल में बैठ के, वो आप ज्यादा जाहिल लग रहे हैं, आप ज्यादा लग रहे हैं मुझे बाकी पैनल्स के नहीं, मुकाबले। सरकार ने एक भी बोलने नोटिस दीजिए दिया मेरे लेंस पैनल कार्ड को अभी को, तक। मेरे पैनल को बोलने दीजिए। सरकार अपनी से बढ़ के कोई है फ्रस्ट्रेशन क्या? जाके कहीं और निकालिएगा। बहुत सारी तकरीरें हो रही होंगी, शाम के 5 बज रहे हैं, कहीं अरे बैठिएगा, सरकार ने जहर नोटिस उगलिएगा, दिलवाई आग सरकार आग से। उगलिएगा मुंह से मेरे देखिए, मेरे डिबेट में सरकार से नहीं। नोटिस दिलवाइए लेंस कार्ड को। विश्वरूपा जी, ये नहीं जब तक बोलेंगे, सरकार ये नोटिस ये नहीं ना देता बोलने है, दो, हम ना समझते कुछ हैं काम की बात प्रोपेगेंडा बोलेंगे, करना ना है, किसी को टीवी बोलना है। चैनल सुन तो वाले, आप लीजिए, लोग पैसा लेके आप वॉल्यूम किस थोड़ा सा फायदे की धीमा बात करिए, कर रही दीप हूँ? दीप थोड़ा सुन वॉल्यूम लीजिए धीमा आप करिए थोड़ा इनका। सा। बोलने नहीं दे रही है किसी को। हाँ पता विश्वरूपा नहीं जी बोलिए, आपको क्या हो गया, फाजिल साहब के समझिए पास मेरी जाऊंगा बात। अभी मैं। और मैं तो ये कहूंगी जो फाजिल जैसे लोग हैं, ये जो हमारे हिंदू राष्ट्र में, हमारे, मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान में जो इक्वलिटी की बात होती है, डाइवर्सिटी की बात होती है, उसी का फाजिल फायदा साहब मैं आप आपके जैसे पास आ लोग रहा हूँ, उठा धैर्य रहे हैं। रखिए। उसी का फायदा आप लोग आप जैसे लोग जो नफरत फैला रहे हैं, आप जिस बात पर बात हो रहे हैं ना तो उसका जवाब दे रहे हैं बिल्कुल दिशा में। कभी प्रधानमंत्री को गाली देनी है, कभी देश को गाली देनी है, कभी आपको भारत को गाली देनी है, कभी एंकर के ऊपर सवाल करने। अरे आप जैसे ही लोगों ने, मुझे लगता है अरे वो भारत को गाली तो वहां आप लोग पे दे रहे हैं। आप जैसे लोगों ने ही वहां पे ऐसा कुछ नियम बनाया होगा, मैं तो बिल्कुल समझ गई हूँ। वो जो लेंस कार्ड में आप जैसे लोगों ने ही बिल्कुल लगाया होगा कि तिलक नहीं होना चाहिए। अब तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई है। अरे तेल बिल्कुल और आप गैस है, जैसे ही बंद लोग कर हैं, दीजिए, वो भी आप मुसलमान के यहाँ से जैसे आता है। ही लोग। अभी तो आप भारत, अभी तो आप वाह कर रहे थे कि बाहर के लोग फंडिंग करें और उसके हिसाब से करेंगे हमारे फंडिंग। धर्म को तभी तो कमजोर देश आगे करें। जाएगा। और ये भी विदेशी करें निवेश कि के लिए तिलक नहीं अमेरिका लगाना, के सामने जनेऊ घुटना नहीं थोड़ी पहनना, टेक देते शिखा हैं हम नहीं लोग। रखना। अमेरिका आप के सामने जैसे घुटना ही टेक दे रहे हैं। लोग, आप उससे कह जैसे रहे हैं ही कि भाई लोग पैसा भारत को लाओ। कमजोर कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुझे आज समझ आ रहा है, जो भारत बट रहा है, जो नफरत फैल रही है, जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये आप जैसे लोगों की सोच की वजह से हो रहा है। कितना हम शास्त्र की बात करें, आपने हमें मजबूर कर दिया है। हमारा सनातन धर्म सिखाता है शास्त्र के साथ शस्त्र का प्रयोग करना भी। तो आप शस्त्र जैसे का जो प्रयोग लोग हैं करेंगे ना, आज, तो जेल है, थाना जी है। निश्चित रूप से। शस्त्र का प्रयोग अरे करके देख आप लीजिए। नहीं गए उठा जेल, के ठेल के आप अंदर हो नहीं गए जाएगी। जेल, अभी जमानत नहीं आप होगी, नहीं जेल में गए सड़ना पड़ेगा। जेल। कि देश आप संविधान जैसे से भाई चलता है। सुनो, किसी बाबा आप बूबी से नहीं चलता है ये देश। बाहर घूम रहे हैं तो हमें थाना कोई बना क्या है, कहेगा? तहसील बनी है, आप बाहर जेल घूम बनी है, रहे मुकदमा, हैं। कोर्ट कचहरी। देखिए इतना आपकी आसानी इतनी से जबान शस्त्र नहीं उठा के दिया चलेगी। जाएगा आपको। जिस दिन इतना आसानी से सनातनी बोल देंगे एकजुट शस्त्र होकर उठाने की जवाब बात। देने लगे, आप अपराधी जिस हैं, दिन आप तो गुंडा हैं आप इक्वालिटी की, लोग। सुनिए जेल है, बिल्कुल थाना हम है। जाहिल भी हैं, हम गुंडे भी हैं। जेल में जाना आप पड़ेगा। इतने शस्त्र इतने उठाते ही दिव्य ना, पुरुष शस्त्र को कट आप जाएगा। कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं? जेल में मैं तो सड़ना पड़ेगा। हैरान हूँ। जेल में रह के इंडिया रहना न्यूज को पड़ेगा। धन्यवाद शस्त्र करने जिस के दिन लिए। उठा दिव्य लिए ना, पुरुष, उस दिन जेल में इतने सड़ना पड़ेगा। दिव्य ये पुरुष संविधान कहाँ का से देश है, कहाँ बाबा थे? साहब अमितोष, अम्बेडकर का देश है। अरे ठीक, फाजिल विश्वरूपा भाई, जी, इतने I'll दिव्य go पुरुष
मूविंग टुवर्ड्स कहाँ थे? अमितोष पारिक युवा हैं, वीएचपी स्पोक्स पर्सन है। देखिए अमितोष, नोमानी साहब भी हैं, शिरूपा जी भी हैं और फाजिल अहमद भी यहाँ पर हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अमितोष कि
हम डिबेट करते हैं, सही कहा कि हम डिबेट करते हैं एक सॉल्यूशन के लिए, एक किसी मैंडेट यहाँ पर बैठ के पहुंचने कौन के लिए। solution निकाल फाजिल रहे साहब भाई? बीच में नहीं, डू नॉट नहीं, इंटरप्ट, नोटिस दिलवाइए डू पहले, नॉट इसका इंटरप्ट व्हेन आई एम नोटिस स्पीकिंग, निकाल नो, कहाँ डू नॉट solution इंटरप्ट, निकालेंगे आप? नो प्लीज क्या नो, solution निकाल लिए बताइए अलाउ मी टू आपको? स्पीक प्लीज, नो, ये सवाल आपसे नहीं था, आई एम नॉट अरे आस्किंग यू, तीन आपके क्या पास आऊंगा तो क्या जवाब solution दीजिए। निकाल डू लिए आप नॉट, लोग? डू नॉट सिर्फ इंटरप्ट, मुसलमान हिंदू Just के hold ऊपर on. फैलाते हैं आप लोग बैठ जस्ट के। होल्ड ऑन, मैं आपके पास आप लोग आऊंगा तो सिर्फ जवाब अपनी दीजिए। दुकान चला रहे हैं। जस्ट वैसे होल्ड आपसे ऑन, पैसा जस्ट मांगते होल्ड हैं ऑन लोग। पैसा अमितोष, नहीं देने पे उसके तो खिलाफ इस तरह propaganda के जो चलाते हैं लोग। सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जब ये टीवी पे इस तरह की बात कर रहे हैं तो पब्लिक पे, जनता में, मीडिया कैमरों के पीछे क्या बातें बिल्कुल, हम करते लोग होंगे? करते हैं। भयंकर जहर हम उगलते होंगे कह ये रहे हैं लोग कि तो। सरकार को अपना अमितोष, काम करना चाहिए। भयंकर जहर हम क्या उगलते होंगे किसी ये के लोग बिके तो। हुए गुलाम है? एग्जैक्टली अमित भाई, देखिए हाँ। क्या है, जब तक इस पॉलिसी का डिस्प्यूट ही अराइज नहीं हुआ था, जब तक हिजाब को अलाउ था और तिलक और बिंदी को मना था, कलावे को, तब तक कोई दिक्कत सब नहीं। कुछ लेकिन जब वो अलाउ हो गया है और जब पॉलिसी में चेंज आया एंड एक पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने बोला कि दिस इज अ रिलीजियस सिंबल और रिलीजियस बिलीफ एंड सिंबल शुड बी रेस्पेक्टेड अंडर सेक्शन 295 ऑफ आईपीसी, जो अब बीएनएस हो गया है, जो कि भारत का संविधान भी कहता है, तो आपत्ति हो गई, सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, कितना मैग्नीट्यूड चलता है कि देखिए आप, कोका कोला का ऐड आया था, फोर्सिबली कट कलावा ऑफ हिंदू एम्प्लॉइज, कोका कोला का एग्जांपल था। डीमार्ट के अंदर में कलावा को काटा गया। कितने स्कूल्स के एग्जांपल हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में, सेंट एंथोनी, पुणे, कलावा और बिंदी काटे जाते हैं। हम ये तमिलनाडु का रिपोर्ट देख लेते हैं, वहां कलावा काटा गया। हम एयर इंडिया की बात कर लेते हैं, हम इंडिगो की बात कर लेते हैं, 1.5 मीटर सेंटीमीटर तक बिंदी होगी। बिंदी इज ए रिलीजियस सिंबल व्हिच हैज नो इक्विवेलेंट विद हिजाब, और हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट, लेकिन उसके लिए यहां पर लड़ रहे हैं। अब आप देखिए क्या, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, पहले केस लॉ बताता हूं। एन वीरभद्रम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 12 मार्च 1959। माननीय कोर्ट अपने पैरा 9 में क्या कहता है कि नो सिटीजन कुड क्लेम अ राइट to insult the religion or religious belief of another section of the population, this will create a public disorder. यहां पर religious belief को protect करने की बात है, और ये religious belief को discard कर रहे हैं, disrespect कर रहे हैं, और एक section society खड़ा हो रहा है तो उसको radical बता रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की सोच भारत के संविधान के विरुद्ध है, section of society के विरुद्ध है, religious symbol के विरुद्ध है, और radicalization का introduction है। नवानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ा मसला ये भी है कि बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत में, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाए, या अगर हिंदुओं का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किसी मुस्लिम कंपनी में हो जाए, कोई मुस्लिम कंपनी में हिंदुओं का ज़्यादा हो जाए, तो क्या ऐसा होता है क्या कि जिसका स्टेक ज़्यादा हो, जिसका वर्चस्व ज़्यादा हो, वो कंपनी की पॉलिसीज़ को भी चलाने की कोशिश करता है? क्या ऐसा ही लेंसकार्ट के मामले में आपको लग रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग जो है वो गलत तत्वों के संपर्क में होते हैं, ये वगैरह जो है, या अरब देशों में, सऊदी अरब को छोड़ के देखेंगे, वहाँ अगर आप जाके देखें, जैसे कि मैंने जाके देखा है, तो वो लोग जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं धर्म से। वो तो खुद जो है 75% धर्मों के जो प्रतीक हैं और चीज़ें हैं वो नहीं चलते हैं। वो उनको जो है ना अपने धंधे और नफा से जो है वो लेना देना है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल जो है पूरी जो है सच्चाई के साथ यकीन से कह सकते हो कि ऐसा कुछ भी दबाव नहीं होगा यूएस वगैरह से। ये जो है यहीं पे जो है किसी के दिमाग में फुतूर आया, शरारत और उसने जो है ये खेल कर दिया कि ताकि कुछ ऐसी बात जो है की जाए ताकि जो है लोगों के ध्यान को जो है और मीडिया के ध्यान को जो है आकर्षित किया जाए। ये जो है ना, जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए और चर्चा मारने के लिए बहुत से लोग जो है इस तरह की जो शरारत करते हैं, या कहीं न कहीं कुछ लोगों के दिमाग में धर्म को जाने बगैर भी जो है उसको जो है वो धर्म का रूप देके जो है वो सामने लाने का कुप्रयास करते हैं। ये बिल्कुल जो गलत है। भारत में चूंकि आज़ादी है, चाहे वो टीक हो या कलाबा हो या टीका हो या हिजाब हो, दाढ़ी हो, टोपी हो, इसको लेके भारत में हमेशा से जो है वो आज़ादी रही है। भारत की विशेषता यही है कि यहाँ जो है आस्तिक नास्तिक चारवाक सब रहे। जो खुदा को मान रहा है वो भी भारत का हिस्सा, जो नहीं मान रहा है वो भी जो है वो भारत का हिस्सा, इस समाज का जो है। मैंने जैसे आपको राम और जवाली ऋषि का जो उदाहरण दिया जो वाल्मीकि रामायण में है, तो ये जो भारत में 300 रामायण जो लिखी गई है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो या कंबन की हो या रामचरित्र मानस हो या मंजूल रामायण हो या जो अध्यात्म रामायण हो, सब में इस तरह की चीजें हैं। तो मैं कहता हूं जो लोग धर्म को नहीं जानते हैं और धर्म को जानने का जो दिखावा करते हैं, वही लोग जो है गड़बड़ी करते हैं। जो लोग गीता कुरान दोनों को जानते हैं वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे।
तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो है, हमको लगता है कि इसकी जड़ में जो है कोई जो है सच्चाई नहीं है कि वहां से किसी तरह का दबाव होगा। ये भारत में कुछ तत्व जो है वो गलत लोगों से संपर्क करके वहां कहीं न कहीं वो जो है लाभ उठाते हैं और इस तरह विवाद पैदा करके जो है माहौल का और वातावरण को जो है दूषित करने का जो काम करते हैं। नोमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साध्वी विश्वरूपा जी आपका शुक्रिया, फाजिल अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, आमितोष पारिक इट वॉज वंडरफुल टू हैविंग यू ऑन आवर शो, बहुत बहुत शुक्रिया। देश के सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, रुकें थोड़े से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जाए।